वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम इस जो चैनल है हमारा गणित वाणी, उसमें हम मैथ्स के लेक्चर करते आ रहे हैं। अब स्टूडेंट इसमें मैं कुछ एक डेली यूज़ के सेंटेंसेस डालूंगी इंग्लिश के। वो मैं इसलिए डालूंगी, बार बार हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड आती है कि मैडम हमारी इंग्लिश जो है उसकी वोकैब जो है वो बहुत वीक है, या हम सेंटेंसेस बोलने में हेजिटेशन होती है। तो स्टूडेंट जस्ट मेरी ये एक कोशिश है पड़ी कि आप डेली यूज़ के सेंटेंसेस और वर्ड्स करोगे तो उससे आपकी एक तो वोकैब इम्प्रूव हो जाएगी, और ये सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो आपकी हेजिटेशन जो है इंग्लिश को लेके वो भी दूर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डेली एक लेक्चर डाला करेंगे डेली यूज़ के 5 सेंटेंसेस का या वर्ड्स का, जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हम इसको कन्वर्सेशन के तौर पे डालेंगे कि हम आपस में घर में बात कर रहे हैं उस तरह से, क्योंकि अगर हम इसको क्रैम करेंगे तो हमारे लिए ये हेजिटेशन दूर नहीं होगी, फिर तो वो सिलेबस बन के रह जाएगा। हम कन्वर्सेशन जैसे घर में बातचीत होती है उस तरह से डालेंगे। तो स्टूडेंट्स हम पहला लेक्चर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल से घर जाते हैं या आप घर पर होते हैं, आपकी मम्मी या आपके भाई बहन कोई आपसे पूछता है क्या आपको प्यास लगी है, क्या आपको प्यास लगी है, तो आप क्या तुम्हें या आपको प्यास लगी है। तो स्टूडेंट इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आर यू थ्रस्टी। मैं स्टूडेंट सारे वर्ड्स जो है वो कैपिटल लेटर में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैडम थोड़ा बड़ा लिखा करिए। आर यू थ्रस्टी, क्या तुम्हें प्यास लगी है, आर यू थ्रस्टी। अब सपोज़ आपसे आपकी मम्मा पूछती है या आप किसी से पूछते हो क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम्हें तो स्टूडेंट इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आर यू हंगरी। पीछे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन की तरह पूछा जा रहा है। क्या तुम्हें भूख लगी है, आर यू हंगरी। अगला है क्या तुम्हें नींद आ रही है। जैसे पढ़ते पढ़ते कई बच्चे सोने लगते हैं तो मम्मी कैसे बात करेगी, क्या तुम्हें नींद आ रही है, या घर पे भाई बहन बोलेंगे क्या तुम्हें नींद आ रही है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, क्या तुम्हें नींद आ रही है। तो स्टूडेंट हम इसको कैसे बोलेंगे, आर यू फीलिंग स्लीपी। क्या तुम्हें नींद आ रही है, आर यू फीलिंग स्लीपी। इससे आपकी इंग्लिश की जो हेजिटेशन है डेली वर्ड से वो यूज़ होगी, ये आपके मैथ्स में भी काम आएंगे, क्योंकि आपकी हेजिटेशन दूर होगी तो आप इंग्लिश मीडियम में भी मैथ कर पाओगे। आगे फर्दर +1 +2 में मैथ जो होता है वो इंग्लिश में होता है। फोर्थ देखिए स्टूडेंट, जैसे तुम मम्मी की बात नहीं मानते या बड़े भाई बहन की बात नहीं मानते, तो आपसे क्या कहते हैं, तुम मेरी बिल्कुल नहीं सुनते या तुम मेरी बिल्कुल नहीं मानते। तो आप उसकी इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट, तुम मेरी बात नहीं सुनते या नहीं मानते, तो उसके स्टूडेंट हम इंग्लिश कैसे लिखेंगे, यू डोंट, ये अपोस्ट्रोफी है इससे, यू डोंट अपोस्ट्रोफी टी लगाया मैंने, लिसन टू मी। तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते या तुम मेरी बात जो है वो बिल्कुल नहीं मानते। तो स्टूडेंट अब तक हमने ये 4 करे हैं। क्या तुम्हें प्यास लगी है, आर यू थ्रस्टी। क्या तुम्हें भूख लगी है, आर यू हंग्री। क्या तुम्हें नींद आ रही है, आर यू फीलिंग स्लिपी। तुम मेरी बात नहीं सुनते, यू डोंट लिसन टू मी। अब हम 5th सेंटेंस क्या करेंगे, जैसे मान लो आप स्कूल से घर आते हो
और तुम्हारा जो चेहरा है वो उतरा हुआ होता है, या तुम आके रोने लगते हो, तो तुम्हारी मम्मी या बड़े भाई बहन तुम्हें क्या कहते हैं, मैडम ने कुछ कहा है क्या, क्या मैडम ने तुम्हें डांटा है, या मैडम ने तुम्हें कुछ कहा है। तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, डिड मैम, मैम को स्टूडेंट अब ऐसे लिखेंगे, मैम अपोस्ट्रोफी AM, से एनीथिंग टू यू, क्या मैम ने तुम्हें कुछ कहा है, डिड मैम से एनीथिंग टू यू। तो स्टूडेंट ये 5 आपके पास सेंटेंसेस हैं। आज आप घर पे इन 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना, इन्हें अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना, इससे आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होएगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।